हेलो दोस्तों, हिंदी क्राइम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अगर आपको सस्पेंस और मिस्ट्री वाली स्टोरीज पसंद है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये बात है 2010 की। केला नाम की एक लड़की थी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सांता बारबरा में सीनियर। ये कॉलेज पार्टी स्कूल के नाम से फेमस था। एक फ्राइडे की शाम केला और उसके दोस्त एक ऐसी ही एक बड़ी सी पार्टी में थे। केला फुल एंजॉय कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसे थकान फील होने लगी। उसने अपने दोस्तों से पूछा, यार जल्दी चलें क्या? लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। तो केला ने सोचा, चलो मैं ही निकल जाती हूँ। खुशकिस्मती से उसका घर पास में ही था, तो कुछ ही मिनट्स में वो अपने दरवाजे पर थी। उस रात उसकी दो रूममेट्स जो उसकी ही तरह कॉलेज सीनियर्स थी, उन्होंने घर पर ही रहने का प्लान बनाया था। बस आराम से वाइन पीते हुए दोस्तों के साथ चिल कर रही थीं। जैसे ही केला ने घर के अंदर कदम रखा, उसकी नजर राइट साइड की दीवार पर पड़ी, जहां एक सोफा रखा था और उस सोफे पर एक आदमी लेटा हुआ था। तो पिछली बार हमने देखा कि केला घर आई और एक अनजान आदमी को सोफे पे पाया। उस आदमी ने खुद को गले तक कंबल से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें पूरी खुली हुई थी और अजीब तरह से केला को घूर रही थी। केला ने उसे पहचाना नहीं, पर उसने सोचा शायद मेरी रूममेट्स का कोई दोस्त होगा। लेकिन जैसे ही वो कमरे से गुजर रही थी, उसने पलटकर एक बार फिर उस आदमी को देखा। इस बार उसने कंबल थोड़ा सा नीचे सरका लिया था और अपना सर उठाकर और भी ज्यादा गुस्से या खतरनाक नजर से केला को देख रहा था। बस केला को एकदम से बहुत अजीब सी वाइब आई। एक डर सा दिल में बैठ गया। वो फटाफट अपने कमरे की तरफ भागी, दरवाजा बंद किया और उसे लॉक कर दिया। ये अजीब इसलिए था क्योंकि केला कभी अपने कमरे का दरवाजा लॉक नहीं करती थी, लेकिन आज उसके दिल ने कहा लॉक इट। और कुछ ही मिनट्स में थकान के मारे वो बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में सो गई। पर उसे नहीं पता था कि ये सुकून सिर्फ चंद घंटों का था। केला को सोए हुए कुछ घंटे ही हुए थे कि अचानक उसकी नींद खुल गई। एक अजीब सी आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लकड़ी पर हल्के हल्के थपथपा रहा हो, टप टप टप। पार्टी की वजह से वो थोड़ी नशे में थी और नींद में भी, तो उसने उठकर इधर उधर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आवाज कहां से आ रही है। जब उसका दिमाग थोड़ा साफ हुआ तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज उसके बेडरूम के दरवाजे के ठीक बाहर से आ रही थी। कोई अपनी उंगलियों से उसके दरवाजे पर आहिस्ता आहिस्ता बजा रहा था। वो अपने दरवाजे को घूरने लगी। इतनी रात को कौन हो सकता है? और तभी अचानक टैपिंग बंद हो गई। एक पल के लिए सुकून मिला, लेकिन अगले ही पल उस टैपिंग की जगह एक और भी डरावनी आवाज ने ले ली। ऐसा लग रहा था जैसे अब कोई अपने नखूनों से दरवाजे को खुरच रहा हो। स्क्रैचिंग, धीरे धीरे, फिर और तेज। केला का दिल जोर से धड़कने लगा। दरवाजे पर स्क्रैचिंग की आवाज सुनकर केला ने सोचा, पक्का ये वही सोफे वाला लड़का है, मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहा है। उसने सोचा कि जाकर दरवाजा खोलती हूं और उसकी क्लास लेती हूं। लेकिन इससे पहले कि वो बिस्तर से उठती, वो स्क्रैचिंग की आवाज और तेज और तेज और तेज होती चली गई। इतनी तेज कि अब वो मजाक नहीं, एक धमकी लग रही थी। केला ने बाहर जाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। उसने फटाफट अपना फोन उठाया और अपनी रूममेट टेक्स्ट किया, हे प्लीज लिविंग रूम में आकर अपने दोस्त को संभालो, वो मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। स्क्रैचिंग अभी भी चालू थी। उसने अपनी दूसरी रूममेट को सेम मैसेज भेजा, पर उधर से भी नो रिप्लाई। और फिर अचानक स्क्रैचिंग बंद हो गई। केला ने चैन की सांस ली, लेकिन बस एक सेकंड के लिए, क्योंकि अब उसके दरवाजे का डोरनॉब जोर जोर से जिगल होने लगा। कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। अब केला को गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, हे बंद करो ये सब। पर कोई असर नहीं हुआ। जब डोर नॉब जिगल होता रहा तो केला ने सोचा, अब इन रूममेट्स को कॉल करके ही उठाना पड़ेगा। इनके दोस्त ने तो हद ही कर दी है। उसने अपनी एक रूममेट को कॉल किया और शुक्र है उसने फोन उठा लिया। केला ने गुस्से में कहा, हे लिविंग रूम में आओ और अपने फ्रेंड को बोलो ये सब बंद करे, ही इज टोटली हरासिंग मी। लेकिन फोन के दूसरी तरफ से उसकी रूममेट की आवाज आई, अजीब सी कंफ्यूज्ड, केला तुम क्या बोल रही हो, कैसा फ्रेंड?
केला चिढ़कर बोली, वही लड़का जो सोफे पर सो रहा है हमारे लिविंग रूम में। इसके बाद उसकी रूममेट ने जो कहा उसे सुनकर केला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी रूममेट ने घबराई हुई आवाज में कहा, केला, कल रात हमारे घर कोई नहीं आया था, हमने किसी को नहीं बुलाया। एकदम साइलेंस। फिर उसकी दोस्त ने कहा, अगर वहां कोई है तो फौरन पुलिस को कॉल करो। जैसे ही केला ने यह सुना, उसका सारा गुस्सा डर में बदल गया और ठीक उसी वक्त उसके दरवाजे का डोर नॉब जिगल होना बंद हो गया। एकदम सन्नाटा। केला अभी फोन पर ही थी, पूरी तरह से डर चुकी थी, जब उसने अपनी रूममेट से धीरे से कहा, अपना दरवाजा लॉक कर लो अभी। और जैसे ही उसने ये बोला, वो खामोशी टूटी। घर के दूसरे कोने से, जहां उसकी रूममेट्स का कमरा था, वहां से जोर जोर से धम धम की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। वो अनजान आदमी अब उनके दरवाजे पर था। केला के कमरे से उसकी चीखें निकलने लगी। उसकी रूममेट्स अपने कमरे से चिल्ला रही थी। पूरे घर में बस डर और चीखों का शोर था। इस हालत में भी केला ने हिम्मत दिखाई और 911 डायल किया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, उसे बाहर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज सुनाई देने लगी और सायरन्स के साथ ही उसे उस आदमी के भागने की आवाज आई। ऐसा लगा वो घर के आर पार भागा। फिर स्लाइडिंग डोर के खुलने और बंद होने की आवाज आई और फिर शांति। पुलिस अंदर आई। उन्होंने पूरा घर छान मारा, लेकिन उस आदमी का कोई निशान नहीं था। वो गायब हो चुका था। पुलिस के आने के बाद तीनों लड़कियां थोड़ा सेफ फील कर रही थी। उन्होंने पुलिस को सारी कहानी बताई। पुलिस उन्हें घर के साइड डोर के पास ले गई और जो दिखाया उससे देखकर तीनों के होश उड़ गए। दरवाजे के लॉक के आसपास बहुत सारे स्क्रैच मार्क्स थे, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश की हो। पुलिस ने कहा, ऐसा लगता है कि वो इस दरवाजे से अंदर आया था। इसके बाद पुलिस ने केला से उसका स्टेटमेंट लेने के लिए उसके कमरे के पास चलने को कहा। वो लोग केला के बेडरूम डोर के पास पहुंचे और वहां जो मंजर था वो किसी भी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। केला के दरवाजे पर बाहर की तरफ हर जगह गहरे स्क्रैच मार्क्स और निशान बने हुए थे। डोर नॉब और लैच के पास तो जैसे किसी ने चील ही दिया हो, और नीचे जमीन पर एक कैंची, सिजर्स और एक चाकू पड़ा हुआ था। पुलिस ने केला को बताया कि उस आदमी ने इन्हीं औजारों से साइड डोर खोला था और फिर इन्हीं से तुम्हारा दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। जमीन पर चाकू और कैंची देखकर केला का शरीर कांपने लगा। पुलिस ऑफिसर ने उसको समझाया कि उनकी थ्योरी क्या है। उन्होंने कहा, मोस्ट लाइकली ये आदमी चोरी करने के इरादे से घर में घुसा था, लेकिन तुम अचानक पार्टी से आ गई और उसे ऑफ गार्ड पकड़ लिया। उसने सोचा कि वो सोफे पर छुट जाएगा, इस उम्मीद में कि तुम उसे देख नहीं पाओगी, लेकिन तुमने उसे देख लिया और जिस पल तुम्हारी आंखें उसकी आंखों से मिली, तुम एक गवाह बन गई, अ विटनेस, और इसीलिए उसके लिए एक टारगेट बन गई। पुलिस ने आगे कहा, उसने तुम्हारे कमरे में घुसने की पूरी कोशिश की, लेकिन किसी वजह से वो लॉक तोड़ नहीं पाया। फिर ऑफिसर ने केला की तरफ देखकर कहा, तुमने बताया कि तुम कभी अपना दरवाजा लॉक नहीं करती हो। अगर उस रात तुमने अपने दिल की आवाज सुनकर वो दरवाजा लॉक ना किया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। ये सुनकर केला को समझ आया कि वो मौत के कितने करीब से गुजर कर आई है। बस एक छोटा सा फैसला, एक अजीब सी फीलिंग, और उसकी उस आदत ने, जो उसकी आदत थी ही नहीं, उसकी जान बचा ली।